जब एक बाज की उम्र 40 साल से ज़्यादा हो जाती है तो उसकी लाइफ का सबसे कठिन वक्त शुरू होता है। उस वक्त परिंदों का बादशाह ईगल बिल्कुल बेबस हो जाता है। उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है और नाखून घिस जाते हैं, जिसकी वजह से वो शिकार नहीं कर पाता। उसके पर इंतहाई भारी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसे उड़ने में शदीद दुश्वारी और दर्द का सामना करना पड़ता है। बाज जो परिंदों में सबसे ऊंचा उड़ता है, जिसकी उड़ान को देखकर इंसान तो क्या परिंदे भी रश करते हैं, वही बाज उस वक्त ठीक से उड़ भी नहीं पाता। उसके पर बिल्कुल नाकारा हो जाते हैं। उस वक्त उसके सामने दो ही रास्ते होते हैं, या तो करो या फिर मरो, या तो भूख प्यास और दर्द से मर जाए, या फिर इन चैलेंजेस का सामना कर कर दर्द सहकर पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। लेकिन एक बाज कभी भी मुश्किल से दूर नहीं भागता, वो दर्द सहने से नहीं डरता। इसीलिए तो बाज परिंदों का बादशाह कहलाता है। वो कभी भी हार नहीं मानता, वो उन चैलेंजेस का सामना करता है, वो उस दर्द से लड़ता है ताकि वो दोबारा अपनी उड़ान भर सके। वो अपने आप को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरता है, और वो प्रोसेस इतना दर्द भरा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और वो प्रोसेस 1-2 हफ्ते का नहीं बल्कि 5 महीने यानी 150 दिन का होता है। 150 दिन तक वो तकलीफ़ सहता है, भूख प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करता है, क्योंकि वो जानता है कि कुछ पाने के लिए कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ सहना पड़ता है। वो एक ऊंचे पहाड़ पर जाकर उसकी चोटी पर बैठ जाता है और अपनी चोंच को पत्थर पर मारना शुरू कर देता है, और उस वक्त तक मारता रहता है जब तक उसकी चोंच टूट नहीं जाती। ज़रा तसव्वुर करें ये कितना दर्दनाक होता होगा। चोंच टूट जाने के बाद वो नई चोंच के आने का इंतज़ार करता है। जब तक नई चोंच नहीं आ जाती वो भूखा प्यासा रहता है। नई चोंच निकल जाने के बाद वो उससे अपने पंजों के घिसे हुए नाखून उखाड़ देता है। ये मरहला बहुत तकलीफ़दा होता है। इसके बाद वो उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हुए अपने सारे पर भी नोच लेता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि अगर उसको जीना है तो फिर उसको दर्द को हराना होगा। आप ज़रा इमेजिन करो, अगर हमें ज़रा सी चोट भी लगती है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, जबकि ईगल अपनी चोंच नाखून पर सब उखाड़ देता है। तसव्वुर करें ये कितना दर्दनाक होता होगा। अब वो इंतज़ार करता है नए नाखूनों के निकलने और नए परों के उगने का। नाखूनों और परों के निकल जाने के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और वो फिर से अपनी उड़ान भरता है और फिर से आसमानों की बुलंदियों को छूता है। इस प्रोसेस के बाद वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। वो ईगल का अपग्रेडेड वर्जन बन जाता है और फिर अगले 30 साल तक परिंदों का बादशाह बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। हमारी ज़िंदगी में भी कई दफ़ा ऐसे मौके आते हैं जब हम चारों तरफ से तकलीफ़ और मुसीबतों में घिर जाते हैं और अपनी किस्मत को बुरा कहने लगते हैं। उस वक्त ऐसा महसूस होता है कि अब हमारा इन मुश्किलात से निकलना नामुमकिन है और हम हार मान बैठते हैं। लेकिन वो मुसीबतें, वो मुश्किलात हमें पहले से ज़्यादा मजबूत करने के लिए आती हैं। इसलिए अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो दर्द सहना होगा, मुश्किलात का सामना करना होगा। खुद को कीमती बनाने के लिए पहले खुद को जलाना होगा। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। जब एक ईगल अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए 40 साल की उम्र में एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन ले सकता है, तो हम क्यों नहीं। कभी कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बुरे वक्त से गुजरना पड़ता है। इसलिए कभी भी मुश्किलात से मत डरें, क्योंकि मुश्किलात कुछ वक्त के लिए आती हैं, और जब आप उस मुश्किल को हरा देते हो तो आपको ऐसे बेनिफिट मिलते हैं जिनका आप तसव्वुर भी नहीं करते।